चलो निकालो, वो डालो है नहीं, एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन सी एक्सरसाइज चलेगी अपनी, घन घनाभ। तो आप हेडिंग डाल लो घन घनाभ, घन एंड घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इसमें काटने वाले सवाल आते हैं नहीं, काटने कटिंग वाले सवाल, तो वो अपने करेंगे। तो देखो आप पहले समझ लो है नहीं, पूरी आकृति एक तरह से समझ लो, घन और घनाभ। तो घन अपनी कैसी आकृति होती है, इस तरह से, ठीक है, जिसकी सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ऐसा अगर कोई बॉक्स है, चौकोर बिल्कुल है नहीं, डिब्बा टाइप का, तो ये क्या बन जाएगा, घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। और इसमें कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष बताओ कितने होते हैं, शीर्ष मतलब कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं, 8, ठीक है। कितने किनारे होते हैं, किनारे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एज, एज कितने होते हैं, 12। कितनी फलक होती हैं, फलक को मतलब सतह भी बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, सरफेस। तो सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। ये घनाभ का हिसाब है नहीं, घनाभ में बस ये हो जाता है कि घनाभ में क्या होगा, एक आयताकार आकृति से बनेगी, मतलब थोड़ा सा संदूक टाइप का जैसा होगा, है नहीं, संदूक टाइप की आकृति जो बनेगी वो बन जाएगी घनाभ। इस तरह का कोई बॉक्स होगा। ये बस सब भुजाएं बराबर होती है नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इसमें थोड़ा आयताकार टाइप में होता है, तो बस इतना अंतर होता है क्यूब में और क्यूबॉइड में। शीर्ष इसमें 8 है, तो शीर्ष इसमें भी 8 होंगे। इसमें किनारे 12 हैं, तो इसमें भी 12 होंगे। इसमें फलक 6 हैं, तो इसमें भी 6 होंगे, ठीक है। और दोनों की दोनों आकृति कैसी है, 3D है, ठीक है। कैसी आकृति है, 3D। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। इसमें कितनी डायमेंशन होती है, डायमेंशन मतलब विमाएं, डायमेंशन कितनी होती है, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये वाली जो घन है ये 3D आकृति है, किस आकृति की 3D है, तो आप बताओगे ये किसकी 3D है, वर्ग की, ठीक है। वर्ग कैसी आकृति है, वर्ग है 2D आकृति, ये 2 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई होगी बस, है नहीं। और ये कैसी आकृति, 3D। तो वर्ग का अगर 3D बनाओगे तो क्या बनेगा, घन। ऐसे ही है ये जो घनाभ है, घनाभ किसका 2D है, मतलब किसका 3D आकृति है, किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आयत से, ठीक है, आयत। ऐसी संरचना आयत होती है नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आयत। आयत कैसी आकृति है, 2D। और इसका 3D वर्जन क्या कहलाता है, इसका 3D वर्जन कहलाता है घनाभ, ठीक है। तो ये बातें आप जल्दी से नोट करते रहना मेरे साथ ही। ये है 3D आकृति किसका, आयत का। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कटिंग से, ठीक है। कटिंग करवाएगा इनकी, तो किस तरह से ऊपर से रंग देगा, फिर कटिंग करवाएगा, तो वो सब चीजें अपने एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ। पहले ये वाली चीजें नोट कर लो, है नहीं। शीर्ष आपसे पूछे तो 8, किनारे पूछे तो 12, फलक पूछे तो 6, ठीक है। रफ कर दूं, नोट कर लिए इतना, ठीक है, करो जल्दी से। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो अब देखो, इससे आगे समझो, नहीं ये तो बस इसकी बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक आकृति में बना रहा हूँ, नहीं ऐसे ही क्यूब बना रहा हूँ, एक क्यूब से अपने समझ लेंगे। आप ऐसी आकृति बनाना मेरे साथ ही, ठीक है, इस तरह से। ये डिब्बा बनाओ सबसे पहले तो। अब ये बॉक्स मुझे कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखो आप कटिंग ऐसे करोगे, इसे एक तो इधर से काटना, फिर ऐसे काटना, फिर एक इधर ऐसे, फिर इस तरह से,
फिर आप एक बार इस तरह से काटोगे, फिर इस तरह से काट देना, फिर एक बार इस तरह से और फिर इस तरह से, फिर आप काटोगे इसके पैरेलल ये वाली भुजा आएगी और फिर ये सीधी परपेंडिकुलर, और फिर ये वाली भुजा आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है। ये भुजा ले जाना आप ऐसे और फिर ये भुजा आप सीधी से इस तरह से ले आना, ठीक है। तो ये बॉक्स बन जाएगा आपके सामने। अब ये आकृति जो मैं बना रहा हूँ इसमें 3 तरह के घन है, 3-4 तरह के, वो आपको याद रखने हैं। तो देखो एक तो ये बनेगा कोने पे, जो मैंने डॉट डॉट कर रहा हूँ, इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3। तो जिसकी 3 सतह आपको दिखाई देंगी वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा? कोने पे मिलेगा, ठीक है। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम? इसका नाम देंगे शीर्ष घन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? शीर्ष घन, ठीक है। इसका नाम देंगे शीर्ष घन। तो ये कोने पे मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। ये घनाभ होगा या घन होगा तो उसके हमेशा कहाँ पे मिलेगा? कोने पे पाया जाएगा, और 3 सतह हमें दिखाई देंगी, ठीक है, एक साथ ही। अब आ जाओ इसके किनारे पे, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये वाली जो आकृति है इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन कर दे रहा हूँ। ये वाला घन नजर आएगा तुम्हें। ये गोल गोल जो बना दी, ठीक है। तो ये कहाँ पाएगा? किनारे के मध्य में, बिल्कुल, ठीक है। किनारे के मध्य में, इसी वजह से हम इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे मध्य घन, ठीक है, मध्य घन, ठीक है। मध्य घन बोलेंगे, इसे बोलेंगे मध्य घन। इसका नाम बोलेंगे शीर्ष घन, ठीक है। जिसकी 3 भुजाएं हमें दिख रही है इसे बोलेंगे शीर्ष घन। तो एक तो कोने पे हो गया, एक मध्य में हो गया। अब एक घन और नजर आएगा आपको, ये वाला जो है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ऐसे लाइनिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह की आप लाइनिंग बना लेना। ये वाली जो आकृति है, ये बिल्कुल देखो सतह के बीच में है, ये पूरी एक सतह, ये एक सतह है, ठीक है। ये वाली एक सतह है पूरी। इस सतह के ना तो देखो किनारे के बीच में है, यानी ना कोने पे है, ये बिल्कुल सतह के बीच में है। तो सतह के बीच में तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे केंद्रीय घन, ठीक है। इसका नाम होगा केंद्रीय घन। ये है अपना केंद्रीय घन। बिल्कुल साफ साफ बनाना आप सही तरीके से डायग्राम। तो केंद्रीय घन देखो यहां नजर आएगा, हर सतह के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो एक ये सतह है तो इसके बीचों बीच में ये वाला होगा एक केंद्रीय घन, ठीक है। ऐसे ये वाली सतह है आपको मिलेगी तो यहाँ भी पाया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब इस तरह से मिलेंगे। 3 आपको नजर आ रही है क्योंकि एक क्यूब में हमें एक बार में 3 ही सतह नजर आती है, 3 हाइट रहती है। तो हमेशा यहाँ पे सतह जो दिख रही है वो 3 ही दिख रही है, ठीक है। तो 3 ही आपके केंद्रीय घन दिख रहे हैं। कोने जो है आपके 8 होते हैं, तो 8 ही होंगे आपके शीर्ष घन। देखो एक ये वाला कोना है, एक ये वाला कोना है, तो ये भी आपका कौन सा होगा? ये भी होगा शीर्ष घन। ये भी तो कोने पे ही है। ये वाला जो कोने पे है तो ये भी कैसा है? शीर्ष घन है, ठीक है। ये वाला भी कोने पे पड़ रहा है तो ये वाला भी कैसा होगा? ये शीर्ष घन होगा, ठीक है। ये वाला भी शीर्ष घन है आपका। ये वाला कोने पे है तो ये वाला भी कैसा होगा? ये भी शीर्ष घन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये वाला कोने पे है तो ये भी कैसा होगा? शीर्ष घन होगा, ठीक है। ये वाला भी आपका शीर्ष घन होगा। ये वाला भी कोने पे है तो ये वाला भी आपका शीर्ष घन होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने शीर्ष घन सारे कैसे करें? डॉट 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 करें। अब ये जो बचे मध्य घन जो बचे वो ये बचे हैं, ठीक है ना। ये मध्य घन है, ये मध्य घन है, ये मध्य घन है। ये हमेशा किनारे पे पाए जाएंगे, किनारे के बीच में पाए जाएंगे मध्य घन। तो मैं मध्य घन को गोले से मैंने बनाए, मैं ज्यादा बनाना रहा फिर खिचड़ी सी पक जाएगी, ठीक है। ये गोल गोल अंडे आप पहचान करने के लिए बना लो, ये सारे मध्य घन के हैं। ठीक है, पूरी आकृति इस तरह से बन गई। तो ये तो हो गए 3 प्रकार के घन आपको नजर आएंगे, ठीक है, हमेशा 3 प्रकार के। एक घन और होगा जो हमें दिख ना रहा है, बिल्कुल हाइड होगा, उसे बोलेंगे अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। अब इन्हें देखो, आप ना बस मुझे सतह बताओ कितनी नजर आ रही है। तो इसकी बताओ पहले, शीर्ष वाले की कितनी सतह नजर आ रही है। तो इसकी जब रंगाई होगी इससे नहीं और कटाई होगी, कट के निकाला जाएगा तो कितनी सतह नजर आएंगी इसकी?
तो जो रंगी हुई सतह होंगी वो कितनी होंगी, केवल 3। तो शीर्ष घन की हमेशा कितनी सतह रंगी होती है, 3 सतह। तो इसकी होंगी आपकी 3 सतह रंगीन, हमेशा याद रखना। जो केंद्रीय घन होगा इसकी कितनी सतह रंगीन होंगी, तो इसकी होंगी 1 सतह रंगीन, ठीक है, 1 सतह रंगीन। और जो मध्य घन होगा इसकी कितनी सतह रंगीन होंगी, इसकी होंगी 2 सतह रंगीन, ठीक है, 2 सतह रंगीन, ठीक है। इसकी 2 सतह रंगीन होंगी, इसकी 1 सतह रंगीन होगी और इसकी 3 सतह रंगीन होंगी। तो ये घन हमसे पूछे जाते हैं पेपर में बार बार कि भाई या तो शीर्ष घन पूछ लेगा या 3 सतह रंगीन पूछेगा, तो एक ही आंसर होगा। या पूछेगा केंद्रीय घनों की संख्या बता दो या फिर 1 सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, तो एक ही बात होगी। या फिर पूछेगा मध्य घन बता दो या फिर 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इन्हें देखो निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका समझ लो आप। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ये है बड़ा घन पूरा का पूरा, ठीक है। तो बड़े घन की कोई मेजरमेंट होगी, तो हम मान ले रहे हैं यहां से लेके इसकी मेजरमेंट जो यहां तक है, एक भुजा इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे घन है, ये छोटे छोटे भी तो घनी बनने हैं, तो इनकी मेजरमेंट कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। ये सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 cm सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप सेंटीमीटर मान लो। ये सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, आप इधर से भी देख लो, मैं इधर से मिटा दूं। इनकी ये छोटे छोटे घन बनाए, ये कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के। जो बड़ा घन है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट करके देगा, बड़ा घन होगा छोटा घन होगा, हमें कटाई वगैरह करवाएगा। अब ये हमें पहले 3 तरह के घन दिख रहे हैं, इससे पहले फॉर्मूला याद रख लो, नहीं फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे, देखो 3 सतह रंगीन, कभी पेपर में आए कि भी 3 सतह रंगीन घन बता दो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही ना है, हमेशा 3 सतह जो रंगीन होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, 8 ही आंसर आएगा। तो ये याद ही ना करना। एक सतह रंगीन घन का फॉर्मूला याद रखना है। तो एक सतह रंगीन घन कैसे निकालते हैं, एक सतह देखो सतह कितनी है, सतह है 1 2 3 और 3 छिपी हुई है, तो सतह होती है 6, तो आप लगाओगे सबसे पहले 6 और फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। n अभी मैं बताऊंगा क्या है। 2 सतह रंगीन घन निकालने हैं, तो सतह कितने, देखो 2 सतह रंगीन कहां पर पाए जाएंगे, किनारों पे, हमेशा किनारे के बीच में पाए जाएंगे 2 सतह रंगीन। देखो ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, हमेशा किनारे पे पाए जाएंगे 2 सतह रंगीन। तो किनारे कितने होते हैं, 12, और इसका आगे लगा देना n-2। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 सतह रंगीन घनों का 12n-2, एक सतह रंगीन घनों का बनेगा 6n-2 का होल स्क्वायर, और शीर्ष घन या 3 सतह रंगीन का बनेगा हमेशा 8, ये 8 ही आंसर आएगा, सही है। तो ये 3 अपने नोट कर लेना सही तरीके से। अब इसके बाद में आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है। एक घन इसके अंदर ऐसा है जिस पे कोई प्रकार का रंग ना लगेगा, किसी प्रकार का रंग ना लगेगा, वो अंदर कट के निकलेगा, वो सब तरफ से जब काट दोगे तब उसके अंदर बैठा होगा, है नहीं, तो उसे बोलेंगे अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। इसको मैं यहां लिख दूंगा, उसे क्या बोला जाएगा, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। इनर सेंट्रल क्यूब बोलते हैं उसे, इनर सेंट्रल क्यूब बोला जाता है, इनर सेंट्रल क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, n-2 का होल क्यूब। ये अंतः केंद्रीय घन, और ये कैसा होगा, ये होगा जिसकी एक भी सतह रंगीन होगी, ठीक है ना, एक भी सतह रंगी ना हो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम लिख लेना, एक भी सतह रंगीन ना होगी, तो इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं रंगहीन, ठीक है। मतलब रंगहीन का मतलब कोई रंग ही लगा हुआ ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 का होल क्यूब, ठीक है, क्यू है यहाँ पे, n-2 का होल क्यूब। तो ये इस तरह से निकालने हैं। अब एक और चीज बची, वो और याद रखनी है, कुल काट की संख्या, ठीक है। ये हमने जो कटिंग करी है, 1 2, यानी इधर से काटा एक, तो 2 बार ऐसे काटा है, 2 बार ऐसे काटा है, फिर 2 बार ऐसे काटा है, तो 6 बार काटा है। तो ये कुल काट भी निकालने के लिए आ जाती है कभी कभी, तो कुल काट भी याद रखनी है। कुल काट कैसे निकालते हैं, तो कुल काट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 गुणा 3, ठीक है, n-1 गुणा 3, ये हो गया कुल काट का फॉर्मूला।
ऐसे आपसे पूछे कि कुल घन का फॉर्मूला बता दो, कुल घन कैसे निकालेंगे कि भी छोटे छोटे डिब्बे बन गए तो कितने बन गए, तो ये छोटे छोटे डिब्बे अगर बॉक्स निकालने हैं तो वो फॉर्मूला होता है n की पावर 3। ठीक है, कुल घनों की संख्या n की पावर 3 से, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इसके साथ में अब सबसे बड़ी बात रहेगी कि भी n तो बताया ही ना आपने क्या होता है, तो n का मान और समझ लो। n का मान सबसे पहले आप निकालोगे, बड़े घन की जो भुजा दे रखी है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा को भाग करा दोगे आप छोटे घन की भुजा से, छोटे घन की भुजा से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, n का मान। तो इतनी बात नोट कर लो, फिर सवाल करने में फिर कुछ भी ना है, अगर ये चीजें आपको याद है तो। कितनी बात याद रखनी है, एक तो एक सतह रंगीन घन 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया। दो सतह रंगीन घन की संख्या या मध्य घनों की संख्या कितनी है, 12n-2। तीन सतह रंगीन घन या फिर शीर्ष घनों की संख्या कितनी है, 8 ही आंसर आएगा। एक भी सतह रंगीन ना हो या फिर अंत्य केंद्रीय घन है नी, या रंगहीन घन, तो इनका फॉर्मूला क्या हुआ, n-2 का होल क्यूब। कुल काट की संख्या क्या होगी, n-1 का n-1 गुणा 3, और कुल घनों की संख्या क्या होगी, n की पावर 3। ठीक है, और n का मान कैसे निकालोगे, बड़े घन की भुजा को भाग कर दोगे छोटे घन की भुजा से, तो निकल आएगा n का मान। ठीक है, अब सवाल दें, ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। अब देखो इसमें अगर यही सवाल होता है नहीं, अब देखो सवाल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये n का मान तो आप निकाल ही लोगे, ये भी फॉर्मूला में मिटा दे रहा हूँ हल्की सी जगह यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मध्य घन कैसे निकलेंगे, 12n-2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, ये इधर से हम बाउंड्री लगा देते हैं इधर से। देखो अगर हमसे पूछा होता इसी घन में कि भाई एक घन है, यानी एक बड़े घन को, एक बड़े घन को, ठीक है, छोटे छोटे घनों में, या फिर आप ऐसे लिखना एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को, बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में काटा गया है, काटा गया है। ठीक है, ये हो गया बस। अब यहां से देखो क्वेश्चन बन जाएंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि भाई ऐसे अगर काटा है 3 सेंटीमीटर भुजा का कोई बड़ा घन है, और उससे हमने 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन बनाए, तो कुल कितने घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घन कितने बनेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर 3। और सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सबसे पहले निकालोगे n का मान। तो n का मान कैसे निकलेगा, बड़ी भुजा कितनी है 3, छोटी भुजा कितनी है 1, 1 से भाग करोगे 3 को तो कितना आएगा 3, तो n का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो अब n की जगह आप 3 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, कितना आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब मान लो तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा होता, दूसरा क्वेश्चन पूछा होता कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते, इसका फॉर्मूला लगाते 6n-2 का होल स्क्वायर। सही है, अब इसे लगा दो। देखो 6, n का मान कितना लगाओगे 3, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो इसका आंसर होता 6। इसी सवाल में अगर हमसे ये पूछा होता कि भी दो सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, दो सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, तो कैसे निकालते, तो दो सतह रंगीन घनों का फॉर्मूला होता है 12n-2। तो ये लगता 12, 3 में से 2 जाता तो कितना बचता 1, फिर कितना आंसर आता 12 आता। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन कैसा पूछ सकता था, चौथा,
भाई 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, है नहीं? 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, घनों की संख्या। तो इसका हमारे पास में कोई फॉर्मूला ही ना है, सीधा हमें पता है कितनी संख्या होती है, 8 होती है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ही बता देते, कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा रंगहीन घनों की संख्या कितनी है। ऐसी आकृति में रंगहीन घन कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n-2 का होल क्यूब। n की जगह लगाएंगे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आगे रंगहीन घन। और इसके बाद में क्या पूछ सकता है, छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, छठा क्वेश्चन पूछ सकता है कुल काट कितनी है नहीं, काट की संख्या, कितनी बार काटा गया है इसे। जब हमने ये इस तरह से कटिंग करी है तो कितनी बार इसे काटा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, n-1 गुणा 3। n का मान कितना है, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और 2 की गुणा करा दो 3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। तो कुल काट की संख्या कितनी है, 6। इस घन को देखोगे तो ये 6 बार ही काटा गया है। देखो, एक ऐसे काटा गया है, फिर ये दूसरी बार काटा गया, 2 बार हो गए, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, ये 4 बार हो गए, और फिर कौन सा हो गया, ये वाला इस तरह से, नहीं? तो 2 ऐसे काटा गया, 2 ऐसे और 2 ऐसे काटा गया, तो 6 बार कटेंगे। तो 6 बार आप काट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जल्दी से पूरा का पूरा सवाल छाप दो जल्दी से, है नहीं? ये सूत्र भी याद रखने हैं और ये सवाल भी याद रखने हैं। ठीक है, जल्दी से करो नोट। अब देखो तुम सवाल कितने जल्दी करोगे, नहीं? मैं ये सब चीज रख कर रहा हूँ। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं? इसी तरह के सवाल आते हैं, नहीं? ये मैंने एक ही सवाल से तुम्हें सारे सवाल करके दिखा दिए। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप इसका आंसर निकाल के दिखाना। ठीक है, जैसे देखो, लिखो आप एक 20 सेंटीमीटर भुजा के, एक 20 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को, बड़े घन को, बड़े घन को लाल रंग से, लाल रंग से, लाल रंग से रंगा गया है, लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद इसे 4 सेंटीमीटर भुजा के, भुजा के छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में काटा गया है, छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनकी दो सतह, जिनकी दो सतह लाल हो। ठीक है, जिनकी दो सतह लाल हो। करोगे जल्दी से, देखो करके दिखाओ ये सवाल। एक 20 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी दो सतह लाल हो। ठीक है, अब तो कर ही दोगे या नहीं ऐसे सवाल? तो फिर अब सबसे पहले क्या करना है बताओ, सबसे पहले क्या जरूरी है, एन का मान, है नहीं?
ये तो आप सीख गए। एन का मान कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा कितनी है 20, छोटे घन की भुजा कितनी है 4, तो काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 5। ये आ गया एन का मान, सबसे पहले एन का मान है। अब फिर सवाल पे चले जाओ, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी दो सतह लाल हो, तो दो सतह लाल घन निकालने, यानी दो सतह लाल, दो सतह लाल वाले घनों का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2 होता है। बस इतना सिंपल है ये। 12, n का मान कितना है 5, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3, तो 12 की कितने से गुणा करनी है 3 से, कितना आंसर आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी सवाल में देखो, ये तो तुमने कर ही लिया, इसी सवाल में अब मैं 2-3 सवाल में आपको बदल दे रहा हूँ, नहीं। अब बताओ यहाँ पे अगर जिनकी दो सतह लाल हो, जिनकी एक सतह लाल होती, तब आंसर कितना होता, करो जल्दी से। अब एक सतह लाल वाले निकाल के दिखाओ जल्दी से, एक सतह लाल वाले घनों की संख्या कितनी आ रही है, 54 आ रही है। देखो कितनी आएगी भाई, एक सतह लाल वाले निकालने हैं, है नहीं, एक सतह लाल, एक सतह लाल, तो कितना आएगा, देखो एक सतह लाल वाला फॉर्मूला क्या है, 6n-2 का होल स्क्वायर। भाई 6n का मान कितना निकाला था, 4 पंजे 20, 5 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग है नहीं, और 6 गुणा 9, तो 6 9 कितने होते हैं 54, तो ये 54 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अगर यहाँ पे ये होता कि भाई आप बता दो 3 सतह लाल हो, अब क्या आंसर देते, अब तो बिना देखे ही बता देते आप, कोई फॉर्मूला की जरूरत ही ना है, कितना आंसर होता 8 होता, तो ये भी हो जाएगा। अगर मान लो आपसे ये पूछा होता ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी, अब यहां पे शब्द लगा देता जिनकी कम से कम, जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो, एक सतह, एक सतह लाल अवश्य हो। अब बताओ आंसर कितना होगा, अब इसका क्या आंसर देते आप। ठीक है, वही सवाल है, जिनकी कम से कम एक सतह लाल अवश्य हो, तो अब इसका आंसर कितना होगा। चलो आ जाओ इधर देख लो, देखो एक सतह अगर निकालनी है नहीं, हमें क्या निकालना है, कम से कम एक सतह लाल हो। देखो अगर आपसे पूछ रहा है ना कम से कम, कम से कम एक सतह लाल हो, एक सतह लाल हो, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक सतह लाल हो, तो एक सतह वाले तो आएंगे आएंगे ना भाई, जिनकी एक सतह लाल है वो तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, प्लस कौन से और हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दो सतह लाल वाले। भाई जिनकी दो सतह लाल है उनकी भी तो एक सतह लाल है ना, है तो एक सतह तो इनकी भी कम से कम लाल है। और तीसरा जिनकी तीन सतह लाल है उनकी भी एक सतह लाल है, तीन सतह लाल, तो इसका मतलब है ये तीनों आएंगे, तीन सतह लाल वाले, दो सतह लाल वाले और एक सतह लाल वाले। तो एक तो तरीका ये है कि एक सतह लाल वाले अलग निकाल लो, दो सतह लाल वाले अलग निकाल लो, तीन सतह लाल वाले अलग निकाल लो और इन्हें जोड़ दो। एक सतह लाल वाले क्या हो जाएंगे 6n-2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका क्या लगाओगे 12n-2 का, इस तरह से फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 6, n का मान कितना लगाओगे 5, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 गया तो 3, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और ये प्लस 8 है नहीं, तो 6 में कितना हो गया 54, प्लस 12 तिया कितना हो गया 36, और ये प्लस कितना हो गया 8। अब इन्हें सारे जोड़ लो, ये कितना बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा टोटल 98। ठीक है, तो एक तो तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे ना सोच के, ठीक है आप कैसे सोचो भाई कम से कम एक सतह लाल निकालनी है तो कुल घन निकाल लो आप। ठीक है, कुल घन जितने भी होंगे, अब घटाने कितने हैं उतने घटा दो जिनकी एक भी सतह पे लाल ना है, यानी एक भी सतह लाल ना है इसका मतलब रंगहीन घन होने चाहिए। तो रंगहीन अगर घन आपने घटा दिए इसमें से तो कौन से आ जाएंगे, तो कुल घन कितने हो जाएंगे n की पावर 3। रंगहीन घन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब, n क्यूब का मान, n का मतलब कितना है 5, तो 5 की पावर 3 माइनस 5 में से 2 गए तो 3 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125 में से कितना घटाओगे 27, कितना आंसर आ जाएगा 98। तो आप ऐसे निकाल लेते। ठीक है, ये सबसे बड़ा तरीका है इसका। ये समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया, अब तो कर दोगे आगे। ठीक है, अगर ऐसा ही सवाल में ऐसा कर दूं
इसी सवाल में अगर मैं ये लिख दूं कि जिनकी कम से कम एक सतह की जगह कर दूं 2 सतह ला लूं, तो बताइए आंसर कितना होगा? कम से कम 2 सतह ला लूं। अब आंसर बताओ जल्दी से। कम से कम 2 सतह ला लूं, कितना आ रहा है? 44 आएगा। अब कौन से आएंगे भाई? अगर हमें 2 सतह लाल चाहिए, 2 सतह लाल, तो इसका मतलब है कि 2 सतह लाल तो चाहिए ही चाहिए, है नहीं? 2 सतह लाल वाले चाहिए, प्लस कौन से चाहिए? 3 सतह लाल वाले, क्योंकि जिनकी 3 सतह लाल हैं उनकी भी 2 सतह लाल तो होंगी होंगी। तो 2 सतह लाल वाले का फॉर्मूला क्या है? 12n-2। और 3 सतह लाल वाले कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 12। n का मान कितना है? 4 पंजे 20, 5 आ गया। 5 में से 2 घटाओगे, देखो n का मान यहाँ पर लिख ली ना, ये बड़ी भुजा है 20 और छोटी भुजा है 4, 4 से काटोगे कितना? 5। तो n का मान निकलता है ऐसे। तो ये लगाओगे, 5 में से 2 गया 3, तो इसे 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36। 36 में आप 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 44 आंसर आ जाएगा। कर लो नोट भाई जल्दी से, ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं आपसे ये पूछता कि भी आप बता दो जिनकी एक भी सतह रंगीन ना हो, जिनकी एक भी सतह लाल ना हो, अब कितना आंसर देते हैं? एक भी सतह लाल ना हो, तो अब फॉर्मूला क्या लगता है? रंगहीन घनों वाला, और वो क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। रेन का मान है 5, 5 में से 2 घटा के इसका क्यू कर देते 3 का, तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना आंसर आ जाता? 27 आ जाता। ठीक है, समझ में आ रही ना आ रही? अगर कुल काट पूछता है इस सवाल में मैं, तो कुल काट कैसे निकालते हैं? कुल काट निकालते n-1 गुणा 3। n का मान कितना है भाई? n का मान है 5, यानी 5 में से 1 गया तो 4, 4 गुणा 3, कितना आंसर आता? 12। यानी ये 12 बार काटा जाए। और अगर मैं पूछता कि कुल घनों की संख्या बता दो, कुल घन कितने बताते? तो n की पावर क्यू, n की पावर 3। तो इसका मतलब है n का मान कितना है? 5, और 5 की पावर क्यू करते तो कितना आता है? 5 की पावर 3 का मतलब 125। 5 का घन कितना होता है? 125। तो कुल घन आते 125। ठीक है, करो जल्दी से नोट। अब ये तो तुमने कर ही लिया है नहीं, इससे अगला वाला सवाल बोलूंगा नहीं, इससे अगला सवाल लिखो। ये तुम्हारे कई एक सवाल हो गए, एक ही सवाल से नहीं, सारे ही हो गए, मतलब 6, लगभग 6 सवाल बनते हैं। अगला सवाल करके दिखाओ। एक 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है, छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, ज्ञात कीजिए इस प्रकार कुल घन कितने बनेंगे? ठीक है, इस प्रकार कुल घन कितने बनेंगे? कितना आया आंसर? ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले n का मान, n का मान कैसे निकलोगे? बड़ी भुजा कितनी है? 10। छोटी भुजा कितनी है? 1। तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। n का मान निकाल लिया, फिर तो कुछ भी ना है। कुल घन क्या होते हैं? कुल घन का फॉर्मूला होता है n की पावर 3। तो क्या करोगे आप? 10 की पावर 3, कितना आंसर आ जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना आंसर हो जाएगा? 1000। एक क्या आ गया? 3 0, 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब ऐसे सवाल तो आप कर लोगे, थोड़ा सा सवाल अलग करूं मैं, हल्का सा टाइप चेंज करूं। लिखो, एक सवाल लिख के दिखाओ। एक
बड़े घन को, एक बड़े घन को काटने का एक बड़े, ठीक है, एक बड़े घन को काटने का एक बड़े को 72 रुपया दिया जाता है। एक बड़े को 72 रुपया दिया जाता है, दिया जाता है। बड़ई एक बार कटाई के, बड़ई एक बार कटाई का 4 रुपये लेता है, 4 रुपये लेता है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे घन, छोटे छोटे घन कितने हैं? छोटे छोटे घन कितने हैं ये बताना। ये थोड़ा सा तुम्हारा नया सवाल हो जाएगा। एक बड़े घन को काटने का एक बड़े को 72 रुपये दिया जाता है, तो बड़े एक बार कटाई का 4 रुपये लेता है नहीं? तो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है। चलो आ जाओ इधर, समझो नहीं। देखो ये सवाल अच्छा है थोड़ा सा, और आप करोगे कैसे। एक बार अगर काटेगा, एक बार अगर उसने अपनी आरी कुल्हाड़ी चलाई काटने की, तो कितने रुपए ले रहा है? एक बार काटने के 4 रुपये ले रहा है। उसने कुल कमाई कितनी करी है? 72 रुपये दिए गए। तो इसका मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने कुल कितनी बार काटा है। ठीक है, एक बार काटने कितने? 4 रुपये। तो दो बार काटने कितने? 8 रुपये। तो ऐसे ही हमें क्या निकालनी है? कुल काट निकालनी है। इसने कुल कितनी कुल्हाड़ी चलाई है अपनी काटने के लिए, कितनी बार इस्तेमाल किया है, तो तभी तो लगाएंगे हम कि भी एक बार के तो 4 रुपये ले रहा है। तो टोटल रुपए कितने इसके पास में? 72। एक बार काटने कितने ले रहा है? 4। तो अगर हमने इसे भाग करा दिया तो इसकी कुल काट आ जाएगी 18। इसका मतलब है इसने कुल्हाड़ी चलाई है उसे काटने के लिए, जो बड़ा घन है, 18 बार कटाई करी है इसने। ठीक है, तो कुल क्या आ गई है? कुल आ गई काट। ठीक है, कुल काट की संख्या कितनी है? 18। अब कुल काट का फॉर्मूला आपके पास में पता होना चाहिए। कुल काट का फॉर्मूला क्या है? कुल काट का फॉर्मूला है n-1 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। अब यहां से आप n का मान निकाल सकते हो आराम से। निकालोगे? देखो कैसे। 3 से काटोगे 6 बार, -1 का इधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 7 आ गया। आपसे क्या पूछा है? कुल घन, छोटे छोटे कुल कितने घन बनाए गए हैं। तो कुल घन कैसे निकलते हैं? n की पावर 3 से। तो 7 की पावर करेंगे 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, उतार लो जल्दी से। कर रहे ना, कर रहे गलती? रफ करूं? ठीक है, ऐसा ही सवाल एक और दूं। एक सवाल और दूं तो कर दोगे? ठीक है, एक सवाल और कर दो चलो। सवाल लिखो, एक बड़े एक बड़े घन को काटने के कुल 90 रुपये लेता है, 90 रुपये लेता है। वह एक बार काटने के, एक बार काटने के 6 रुपये लेता है, 6 रुपये लेता है। तो बताइए उसने बड़े घन के कुल कितने टुकड़े करे हैं? कुल कितने टुकड़े किए हैं? अभी वाले सवाल की तरह ही है, जल्दी करके दिखा दो। अब आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा।
कितना आंसर आ रहा है? 216। चलो देखें तो, है नहीं? अब का तो सही निकाला है तुमने आंसर। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? कुल काट। कुल काट, कुल काट का कितनी बार काटा है? तो टोटल रुपए उसे मिले 90, है नहीं? 90 को भाग कर दिया, एक बार की कटाई कितने ले रहा है? 6 रुपए। तो 6 से मैंने काटा तो 15 छिक्का 90 होते हैं। तो कुल काट कितनी करी है उसने? 15। और कुल काट का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 गुणा 3। तो इसका मतलब ये मान जो होगा वो 15 के बराबर होगा। हम यहाँ से n का मान निकालेंगे, ठीक है? 3 से काटोगे इसे और n का मान कितना आ जाएगा? 6। कुल घन हमसे पूछ रहा है, कुल छोटे छोटे टुकड़े। तो कुल घन कितने हैं? कुल घन होते हैं n की पावर 3, मतलब 6 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 6 का घन कितना होता है? 216। 216 सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? ठीक है, सही है, कर दोगे? अब दो इससे अगला सवाल, एक सवाल करो, है नहीं? अच्छा सा सवाल कराऊं फिर एंड करते हैं, नहीं? चलो लिखो भाई, अच्छा सा सवाल लिखो। लिखो, एक बड़े घन को, एक बड़े घन को कुल 1331 छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में काटा गया है। छोटे छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है? यदि बनने वाले, यदि बनने वाले छोटे 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 घनों की भुजा, घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए बड़े घन की भुजा कितनी थी? बड़े घन की भुजा, भुजा कितनी है? ये सवाल है भाई, ठीक है? बड़ा जो घन है ना, उसको कुल 13 से 31 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। यदि बनने वाले जो छोटे छोटे घन है उनमें छोटा घन जो है उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताने जो बड़ा घन था उसकी भुजा कितने सेंटीमीटर है? हाँ, इसे मैं करा दे रहा हूँ, देखो जल्दी से भाई। ये सवाल देखो कैसे करोगे आप। देखो, बड़े घन को कुल 13 से 31 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो आप ये बताओ कुल घनों का फॉर्मूला क्या होता है? n की पावर 3 होता है। n की पावर 3 का मान कितना दे रखा है? 13 से 31। 13 से 31 दे रखा है ना? दे रखा है। अब यहां से आप बताओ n का मान ना निकाल सकते हो? ये 13 से 31 का घनमूल निकाल दो बस। n का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 13 से 31 का क्या निकालना है? घनमूल। और 13 से 31 घनमूल निकालने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें भाई, ये जो इकाई का अंक है इसका ही घन कर दो, तो एक का घन करोगे तो एक ही आएगा। 3 संख्याएं काट दो और एक से छोटी पूर्णघन संख्या एक ही है, तो एक का ही है, तो 11 आंसर आ जाएगा। वैसे भी याद होनी चाहिए 13 से 31 का जो घन मूल होता है वो क्या होता है? 11 होता है। तो n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 11। अब तुम्हें निकालनी क्या थी? बड़े घन की भुजा। तो देखो n का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है, बड़े घन की भुजा को डिवाइड कर दो छोटे घन की भुजा से, होता है ना? होता है भाई। n का मान कितना निकाला आपने? 11 निकाला, निकाला है। बड़े घन की आपसे भुजा पूछ रहा है, ठीक है? बड़े घन की भुजा आपसे पूछी है पेपर मतलब सवाल में, और छोटे घन की भुजा कितनी है? छोटे घन की भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो बटे में 7 आएगा। अब गुणा करा दो इधर, तो कितने आ जाएगी? बड़े घन की भुजा जो आ जाएगी, बड़े घन की भुजा 11 सत्ते 77, तो ये हो जाएगी 77 सेंटीमीटर। बस इतना ही है सवाल का आंसर, सिंपल है एकदम। कर लो जल्दी से।